एक एक फैसला लेकर के संविधान को किस तरीके से कमजोर कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो रही है, इसीलिए सपा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हम सब गरीबों के लिए, खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, पीड़ित, शोषित, वंचित लोग, उनके लिए समय समय पर ये कवच बनकर के काम करता है। पार्टी ने कार्यक्रम जो तय किया था 14 तारीख तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो जीवन का संघर्ष और किस तरीके से आज जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक एक कर करके एक एक फैसला लेकर के संविधान को किस तरीके से कमजोर कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगा करके ये संकल्प लिया है कि जो रास्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिखाया था, उस रास्ते पे चल करके इस देश को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हम सब गरीबों के लिए, खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, पीड़ित, शोषित, वंचित लोग, उनके लिए समय समय पर ये कवच बनकर के काम करता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारे लिए, सबके लिए एक रास्ता दिखाता है कि जहां पर सम्मान के साथ जीवन जी सकेंगे, और उसी संविधान को भारतीय जनता पार्टी कमजोर करना चाहती है। हम सब मिलकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चल करके, डॉक्टर लोहिया जी के रास्ते पे चल करके, और जो नेताजी ने संघर्ष का रास्ता समाजवाद को हाथ में दिया है, उन चीजों से परिवर्तन लाने का काम करेंगे। पूरे देश में बिल का विरोध किया जा रहा है। वह बिल संशोधन जो लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के अब कानून का रूप ले चुका है, उसका मैं स्वागत करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार, सभी दोनों सदनों के उन सदस्यों को जिन लोगों ने इस संशोधन को पास किया, उनका अभिनंदन करता हूं। और यह ऐतिहासिक बिल है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। गरीब मुसलमानों को बहुत फायदा होगा, माफिया मुसलमानों को नुकसान होगा। अभी जो है बंगाल में मुर्शिदाबाद में लगातार हिंदू घर जलाए गए, रेलवे स्टेशन को सरकार के द्वारा संरक्षित वहां पर जो वक्फ बिल के पास होने के बाद विरोध करवाया जा रहा है, उसका खामियाजा विधानसभा के चुनाव में ममता बनर्जी जी की सरकार को, उनकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। वहां भाजपा की सरकार आ रही है और वक्फ संशोधन बिल पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा। अभी जो है ममता का समर्थन वक्फ बिल को है, विरोध को है, क्या कहेंगे इसको? मैंने कह दिया ना, वहाँ ममता जी के विरोध के बाद भी वक्फ बिल संशोधन पास हुआ है, पूरे देश में कानून बन चुका है, पूरे देश में लागू होगा। जो रोकने की कोशिश करेगा उससे जनता सत्ता से हटाएगी, भाजपा को सत्ता में लाएगी, भाजपा लागू करेगी। देश में भी वक्फ बिल का विरोधियों को तो समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो रही है, इसीलिए सपा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। और 2027 में 2017 का आंकड़ा भी समाजवादी पार्टी नहीं छू पाएगी और भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार 300 पार